बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी आज हमारे एबटाबाद में आई और हमने चैंपियंस ट्रॉफी का दीदार कर लिया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी कब और कहां होने जा रही है अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्या पाकिस्तान में होने जा रही है, क्या हाइब्रिड मॉडल में होने जा रही है या फिर नहीं होने जा रही। असल ऊंट कब किसी करवट बैठेगा, इस हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वाज़े और तगड़ा मौक़िफ़ सामने आया है। अगर हम कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज एक ताज़ा तरीन बयान सामने आ गया है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का, और उनके इस बयान के बाद जो कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि शायद पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को मान चुका है, और कुछ लोगों ने तो बाकायदा, मैं देखता हूं सोशल मीडिया के ऊपर कि कुछ लोगों ने तो बाकायदा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रपोज्ड शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया था कि एक फाइनल और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा, 6 मैचेस जो हैं वो कजाफी स्टेडियम में होंगे, इतने मैचेस फलां स्टेडियम में होंगे, और कुछ मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल के तहत यूएई में खेले जाएंगे। अब असल कहानी क्या है, कहां पे ये करवट ले रही है चैंपियंस ट्रॉफी और कब तक ये फाइनल होगा, इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करेंगे हम मोहम्मद रिजवान के मामले को लेकर के। मोहम्मद रिजवान क्या रहेंगे पाकिस्तान के T20 कप्तान? आज कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान की T20 में शायद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जी हां, मोहम्मद रिजवान आज पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आए। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने आप को रेस्ट दिया है, और उनका यह कहना था कि कप्तान हूं, कप्तान को कुर्बानी देनी चाहिए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान को करना चाहिए बतौर एक लीडर के। तो मैंने कहा कि मैं खुद जो है वो अपने आप को बाहर करता हूं, रेस्ट देता हूं, और मेरी जगह जो है वो यंगस्टर्स जो हैं वो मैदान में आ जाएं। उन्होंने ये कहा कि हमारी टीम के अंदर बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है, हम आगे भी जाके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपना फाइनल जो कॉम्बिनेशन है वो हमें मिल जाएगा। बाय द वे, इस वक्त पाकिस्तान टीम की T20 में 2024 में इतनी बुरी हालत है कि पाकिस्तान जो है वो जो बिल्कुल ही ओमान और नेपाल और इस तरह की जो टीमें हैं ना, उनके साथ मिल चुका है। पाकिस्तान 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस 2024 में हार चुका है, और जो एक जिसको आप कहते हैं कि फुल मेंबर टीम जो है ना, जिसने सबसे ज़्यादा हारे हैं, वो 11 मैचेस हारे हैं साउथ अफ्रीका ने, और पाकिस्तान ने उससे भी ज़्यादा हारे हैं। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हारने वाली जो T20 इंटरनेशनल मैचेस हारने वाली जो टीम है ना, ओमान, पाकिस्तान उसके करीब है, समझ लीजिए। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट में बहुत नीचे जा रहा है, और पाकिस्तान का ये जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन है ये तो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब खबरें ये आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद रिजवान को जो है वो मुश्किलात का सामना कर पड़ सकता है T20 फॉर्मेट में। ये इतनी जल्दी फैसला करना मेरे ख्याल में मुनासिब तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो इतने बुरे कप्तान नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब एक ही तरह के आप बहुत सारे प्लेयर्स T20 में शामिल कर लेते हैं तो फिर आपके लिए मसला बनता है। इस वक्त पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास कोई स्टॉइनस जैसा हिटर नहीं है, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई ग्लेन मैक्सवेल जैसा हिटर नहीं है, ना ही आपके पास इस तरह के बेखौफ किस्म के ओपनर्स हैं जो है वो मैथ्यू शॉर्ट और मैगर्क की तरह जो है वो ओपनिंग कर सकें। आपके पास सारे जो हैं वो स्मिथ जैसे प्लेयर्स हैं, या आप कह लीजिए कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, ये सब एक तरह के प्लेयर हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मौका दिया गया फरहान को और मौका दिया गया
हमारे हसीबुल्ला को, उनको तो खैर आज पहला मौका मिला, लेकिन कोई प्लेयर आपका ऐसा नहीं है कि जो आज अथॉरिटेटिवली खेलता हुआ नजर आया हो, सिवाय बाबर आजम के, जो कि प्रॉपर खूबसूरत शॉट्स खेलते हुए नजर आए। उन्होंने जिसको आप कहते हैं ना कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और बॉलर्स के ऊपर बाकायदा हावी नजर आए, सिवाय वो जो एक गलत शॉट खेल गए जो कि मेरे ख्याल में उस वक्त पे नहीं खेलनी चाहिए थी, और पाकिस्तान का जो कोई रीजनेबल स्कोर बनना चाहिए था वो मेरे ख्याल में उसके बिल्कुल करीब जाके पाकिस्तान के लिए वो एक झटका साबित हुआ जो उनका ज़ैम्पा के खिलाफ आउट होना था। बहरहाल अब मसला ये कि पाकिस्तान को बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। अब इस सारी तब्दीली में जो एक चीज़ नज़र आई है वो नज़र आई है इख्तलाफात। देखिए, मैं अब आपको एक हकीकत जो बताने जा रहा हूँ वो मैंने आज मोहम्मद रिजवान के इन जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी से अखज़ की है कि मोहम्मद रिजवान डजंट लुक हैप्पी कि जो इस वक्त पीछे हो रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि जो पीछे हो रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है आपके जो कोच हैं इस वक्त, हेड कोच ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने कहा मुझे बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ काम करके मज़ा आया है, मज़ा आता है और मैं चाहता हूँ वो पाकिस्तान के कोच रहे। अब पीछे क्या चल रहा है वो कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ज़रूर उसको राय दूंगा, लेकिन पीछे क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये है कि सर ये चीज़ें नहीं चलने वाली आपके मुल्क में। आप किस तरह से, अब ठीक है आपने एक सीरीज़ कर दी कि जिस सीरीज़ में आपने कप्तान और कोच से पूछे बगैर जो है वो आप टीम बना दी और टीम जीत भी गई। अब बार बार अगर आप ये करेंगे ना तो कप्तान फिर आपको सर अपनी बाजी दिखाएगा। उसने आपको ओडीआई सीरीज जीत के दी है, ठीक है, अपनी कप्तानी से, और अब ओडीआई सीरीज जीतने के बाद अब वो थोड़ा सा अपना आप दिखाएगा ना कुछ तो दिखाएगा। तो अब वो दिखाने के चक्कर में वो कहीं ये ना हो कि सिर्फ ओडीआई का कप्तान रह जाए और T20 में कप्तान की ऑप्शन कोई और आ जाए। इसके लिए हमें अभी देखना है। अभी फ़िलहाल तो वो ये उनका ओडीआई वाला कप्तानी का सीन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब वो सिर्फ T20 की कप्तानी वाला सीन ख़त्म हो गया। अब वो ओडीआई की कप्तानी करेंगे जिम्बाब्वे में, और उसके बाद फिर वो 3 ओडीआई खेलने के बाद 3 T20s में नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान टीम ने एक प्लान किया है टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, और वो प्लान ये है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में एक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रहा है, और उस ट्रेनिंग कैंप में वहाँ की कंडीशन से हम आहंग होने के लिए कम से कम 10 रोज़ का टेस्ट टीम के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। और उस ट्रेनिंग कैंप में प्लेयर्स पहले चले जाएंगे वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ की कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छा फैसला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपके लिए कोई आसान नहीं होगी ये सीरीज़, ख़ास तौर पे जो टेस्ट सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं जो यहाँ की टीमें हमारी सब कॉन्टिनेंट की। अब देखना यह है कि रिजवान वहाँ पे रहते हैं या फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन अगला जो T20 सीरीज़ होने जा रही है वहाँ पे कप्तानी करेंगे सलमान अली आगा। लेकिन क्या सलमान अली आगा आपको एक डिफरेंट कप्तान नज़र आएंगे? क्या सलमान अली आगा T20 में नए जो बॉलर्स होंगे, नए प्लेयर्स होंगे, उनके साथ आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि वहाँ पे ऑल टुगेदर आपके यंगस्टर्स जा रहे हैं, और यंगस्टर्स के साथ अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि साइम अयूब, उसके बाद आपके साइम अयूब के साथ अब्दुल्ला शफीक, और फिर तीसरे नंबर पे फ़खर जमान, क्या ये भी वहाँ पे होंगे? क्या मोहम्मद हारिस को इंक्लूड किया जाएगा? क्या थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया जाएगा पाकिस्तान के ओडीआई और T20 स्क्वाड फॉर जिम्बाब्वे को? इसके ऊपर अब हम सब ने नज़र रखनी है और बड़ा माइन्यूटली आपको हम सबको ऑब्जर्व करना है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तरफ से जी एक बार फिर तगड़ा जवाब आ गया, और पाकिस्तान के चेयरमैन ने आज दिल खुश किया है बाय द वे, जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इज्जत हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें बाद में। और इस पे उन्होंने ये कहा है कि हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, उससे हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे।
हम आज भी यही कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, भारत को पाकिस्तान में आकर खेलना है। भारत को अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो हमसे राब्ता करे, हम उसकी जो जितनी भी रिजर्वेशंस हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे, जो उसके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करते हैं, कोई हाइब्रिड मॉडल जो है वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पहले भी हम जो हमारा मौक़िफ़ था, हम आज भी उसी मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं। अब आईसीसी को देखना है, अब आईसीसी को देखना है कि वो क्या करता है, और उसको अपनी क्रेडिबिलिटी को भी देखना है कि अगर वो सिर्फ भारत की बात ही मानेगा, दूसरे मेंबर बोर्ड्स की बात नहीं मानेगा, तो फिर इसका मतलब यह है कि उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी ज़ाया होगी। अब मसला ये है कि होने क्या जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है। और ये इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जो ना पाकिस्तान के मीडिया को अंदाज़ा है कि क्या होने जा रहा है, ना इंडियन मीडिया को अंदाज़ा है। शुरू में आपने देखा होगा इंडियन मीडिया भी हर रोज़ कह रहा था ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, उसके बाद यूएई में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, फिर इंडिया में हो रहा है। अब कह रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब वो हमसे पूछ रहे होते कि भाई क्या हो रहा है, हम उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। इस वक्त कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन एक बात श्योर है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आज एबटाबाद में भी पहुंची। हमने भी उसके साथ फोटोज खिंचवाए हैं और बड़ा ज़बरदस्त आज अवाम ने वैसे उसका इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है, तो डिफेंडिंग चैंपियन के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कुछ लोग कहते हैं हो जाएगी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल ही होगा, शायद पाकिस्तान को फाइनल मिल जाए। कुछ लोगों का ये कहना है फाइनल मिल जाए, एक सेमीफाइनल एक फाइनल मिल जाए, लेकिन भारत क्या ये बात मानेगा, ये भी बड़ा सवाल उठता है भाई। तो भारत क्या करने जा रहा है, अगर भारतीयों से बात करें वो तो कहते हैं हाइब्रिड मॉडल ही होगा, और जनाब पाकिस्तान जो है वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करेगा। लेकिन आज जो बयानात सामने आए हैं चेयरमैन पीसीबी की जानिब से, वो तो कुछ और सुझाई दे रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, और वो यही है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो ख़त लिखा है स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी को कि आपने जो झटका हमें 2024 के वर्ल्ड कप में अमेरिका में जाके दिया है ना, वो बहुत बड़ा झटका हमें लगा है और हम खसारे में चले गए हैं। और ये इस तरह से नहीं होगा, आप हमसे वादा कुछ और करते हैं और करवाते कुछ और हैं। इसलिए ये जो $3 अरब वाली आपकी इंडियन क्रिकेट वाली हमारे साथ डील है ना, इसको ज़रा रिव्यू करने की ज़रूरत है, हमसे नहीं हो पाएगा। और अब ये आईसीसी के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अगर पाकिस्तान ये इनकार कर देता है चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल फाइनली मानने पे, तो ये आईसीसी के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन जाएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का मनसूख होना आईसीसी को दिवालिया कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आईसीसी उजड़ जाएगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।